बताते हैं कि ये ज्ञान युद्ध है। यदि आपको चीज़ों के बारे में पता है, आपके साथ चल रहे धोखे के बारे में आप जानते हैं और आपको सवाल पूछना आता है, तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने हार जाती है और फिर आपको एक उदाहरण के तौर पर दुनिया देखने लग जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं बैठा हूँ औरंगाबाद में, यूपी के औरंगाबाद में, और शाहजहाँपुर के आसपास का एरिया है। ये शाहजहाँपुर से कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। खीरी के आसपास का इलाका है ये। खीरी यहाँ से 15-20 किलोमीटर रहा होगा, 50 किलोमीटर। और अब ये वही इलाका है जिसका जिक्र घनश्याम वर्मा जी किया करते थे कि हमने वहाँ पर जब रुपए के मसले को रखा तो किसानों की ज़मीनें जब नीलाम हो रही थी, उनके ट्रैक्टर जब नीलाम हो रहे थे, और उसके बाद किसानों ने उस मुद्दे को उठाया। ये बात कब की रही होगी? 2017 की। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। ये 20 साल के हैं अभी, तो आप समझिए 8 साल पहले ये 12-1 साल के रहे होंगे, यानी 5वीं 6वीं क्लास 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते रहे होंगे। और इनके पिताजी उस आंदोलन में रहे थे। कहाँ, खतौली से हैं आप? मितौली। यूपी के मितौली में, यानी खीरी जिले के मितौली से लवकुश मेरे साथ में है और मनीष मेरे साथ हैं, और बाकी लोग साथी भी हमारे साथ में हैं। आप उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने जानकारी के दम पर प्रशासन और सिस्टम को नाकों चने चबाए हुए हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई मसीहा आएगा और उनको बचाएगा और उनकी लड़ाई लड़ेगा, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें और अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखें, सिर्फ एक ही चीज़ के दम पर, और वो है ज्ञान, समझ। उस समझ का ही दायरा कितना बड़ा है और वो कितना बड़ा इम्प्रेशन डालती है, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं और लाइव एग्जाम्पल हैं। तो अभी मितौली में हालात किस तरह के हैं और क्या सीन है, ये हमें लवकुश बताएंगे, फिर हम दूसरे साथियों से पूछते हैं। लवकुश, आपके आसपास के इलाके में कितना बड़ा कस्बा है अपना? काफी ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ से 20,000 तक वोटर हैं हमारे। 20,000 वोटर हैं। तो 20,000 वोटर में आप इसको आप कैसे लेते हैं कि वहाँ फाइनेंस कंपनियों का और जो रिकवरी वाले एजेंट्स हैं उनका कितना दबदबा और कितना उनका खौफ है उधर? दबदबा तो ज़्यादा नहीं है, पर हम लोग वहाँ जाते हैं, जो भी जहाँ भी फाइनेंसर आते हैं हम वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। हमारे साथी लोग जो भी हैं वो भी पहुँचते हैं वहीं पे तुरंत। उनसे बातचीत होती है रुपए के बारे में, रुपए का मानक स्टैंडर्ड जो भी है, जिस चीज़ में हम बात करते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। और वो बात भी करते हैं कि लिया था तब क्या था, दे रहे हो तब क्या है, ये भी बोलते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें बोलते हैं कि आप ये सामान खरीदते हो बाजार से, ये कैसे खरीदते हो, तब वो रुपया नहीं होता है क्या, ये सब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। पर उनका हम जवाब देते हैं कि वो हमारा मेहनत का कमाया हुआ धन है, असली धन है। और जो आप छाप रहे हैं डिजिट है, यानी कि ये करेंसी छाप रहे हैं, ये नकली है। इसीलिए ये सब बताते हैं, तब भी वो मानते हैं, नहीं मानते फिर भी चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हम आवेदन भी लगाते हैं सब, उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। कभी किसी के पास कोई जवाब नहीं होता? कभी नहीं आया है। तो कितने समय से आप इधर लगे हुए हैं? हमें तो 2-3 साल हुआ। 2-3 साल से? हाँ। तो पहले आपके पिताजी इस मुहिम में शामिल रहे हैं? जी हाँ। पिताजी और उनकी उम्र के और लोग शामिल रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग थे पास के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ज़्यादा लोग थे। तो अभी वहाँ कितनी बड़ी टीम है आपके पास? टीम 100-150 लोग हो गए। 100-150 लोग। तो इतने सालों में आपने कम लोग जोड़े, मतलब? अभी ही जुड़ पाए हैं, ज़्यादा लोग पहले ज़्यादा नहीं जुड़े थे। अच्छा, अभी मतलब जब से ये JSM वालों ने जनता से, जब जब से ये आवाज़ तब बढ़ी। से हमने वाहन भी निकलवाए हैं लोन पे, बहुत सारे निकलवा दिए हैं, फिर उसकी किस्त भी नहीं गई है, तब जाकर सब फाइनेंस भयभीत हो गए हैं। हाँ, किस्त भी नहीं दे रहे हैं। सीधे वो अगर कोई भी यहाँ का आदमी जाएगा एजेंसी पे वाहन ट्रैक्टर लेने के लिए, तो सीधे पहले पूछेंगे भाई कहाँ से आए हो। अगर मितौली तहसील से भी हो तो ट्रैक्टर नहीं फाइनेंस होगा, आपको वहाँ से लगा देंगे। कहेंगे नहीं देंगे, वहाँ पे सिक्का गैंग चल रहा है, भारतीय रुपया बताते हैं, पहले ये ले लेते हैं, बात को ये बताते हैं, वो बहुत सब बताते हैं। हाँ, सिक्का गैंग बोलते हैं यहाँ पे सब।
क्योंकि आप भारतीय सिक्के की बात हाँ, करते हैं क्योंकि भारतीय इसलिए। रुपए की हम लोग बात करते हैं, इसीलिए वो सिक्का के सीधे बोल देते हैं। हम्म। तो इसमें और क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? सभी लोगों को यही संदेश है, सभी को अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, हम्म। क्योंकि हम अब बर्बादी की कगार पे आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक। तो यहाँ हालात क्या हैं आसपास किसानों के? आसपास किसानों के हालात हैं तो बदतर, हम्म। पर अभी आदमी समझ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा कम है हालात। क्या कारण है? कारण क्या है अभी तक तो बहुत कम समझाने है। वाले कम लोग हैं, हाँ, समझाने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे आप बहकाने समझ वाले लो। हैं। बहकाने वाले समय अगर किसी को हम समझा भी रहे हैं तो दूसरा आ जाएगा कि बकवास कर रहे हैं, हाँ, लिया था तब क्या दिया था, वो लड़ने लगते मैं हैं। ऐसा समझता हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि सिर्फ एक रुपए के मसले पर या सिक्के के मसले पर यदि हम चलेंगे तो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, चलते हैं क्योंकि हर सबकी चीज़ पे। समस्या रुपया नहीं है, बाकी और मसले भी हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, उनके हेल्थ को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, रोजगार को खास तौर पे लेकर, क्योंकि जिन लोगों की वो बात मान रहे हैं ना सरकार, वो उनको सब कुछ दे रही है, वो अनाज भी दे रही है, स्टाइफंड भी दे रही है, बच्चों की फीस भी दे रही है, बच्चों को स्कूल में भी भेज रही है, उनको फॉर्म भी भरवाती है, उनको फ्री, कभी कभी फ्री रिक्शा दे देती है, कभी पीला कार्ड दे देती है, तो वो उनको रिश्वत दे रही है, मतलब एक इसको हम कहेंगे लीगल तरीके से रिश्वत दे रही है। आप तो कुछ नहीं दे रहे हो, आप ज्ञान देते हो, ज्ञान से वैसे ही भागते हैं लोग, क्लास में बैठते हैं मास्टर जी से डर के वैसे ही भाग जाते हैं कि हमें तो नहीं समझ में रुपए आता। का बेटर वो 2 मिनट के लिए सुन भी लेते हैं, और सब बताओगे बिल्कुल सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे दूसरी आज चीज़ अगर हम हमने, बताएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कैसे? कैसे क्या? अगर स्वास्थ्य पे बताओगे तो सब पे होता है, सभी लेते हैं दवाइयाँ। ये कुछ भी बताओ क्या, ये तो बकवास है। बीमारी का क्या हालात है? बीमारी बहुत तेज है। तेज है? सबके वैक्सीनेशन बुखार से इस पहले से थी या अभी होने लगी है? बाद से हो रही है, पहले बुखार नहीं होता था इस समय। अब तो बेड ही नहीं खाली है हॉस्पिटल में, मितौले में इतना ज़्यादा। और हार्ट के पेशेंट? हार्ट के भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, अभी एक हो गया था, हमारे पास में ही थे। दिन में एक जरूर मरना। दिन अच्छा। हाँ। दिन में एक जरूर जाना है, इतना ज़्यादा है। खाना खा के एक हमारा दुकानदार भाई था, वो खाना खा के जस्ट दुकान पे बैठा आके, और उसको पता ही नहीं चला, वो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगा उसको एक्सपायर होने में। तो गांव वाले जिक्र कर रहे हैं कि योगी ने अच्छा तसल्ली बिठा दी सबकी। नहीं, सब जनता त्राही त्राही कर रही है, मगर मजबूरी है, अब क्या करे, वो नहीं, उसको ज्ञान उनको नहीं है ना। जब मरने जा रहे हैं तो उनको यकीन हो रहा है कि ये सब वैक्सीन के बाद हो रहा है। अब तो थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगे हैं ना। ये वैक्सीन से ही हो रहा है, कोरोना से पहले नहीं। अब ये भी कहने लगते हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, ये सब योगी मोदी का बनाया षड्यंत्र था। क्या कहने लगे हैं? यही सब कहते हैं कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, ये सब षड्यंत्र था उन लोगों का, रात में सोना ले जाने का, ये सब बहुत कुछ बताते गाँव हैं। वाले? हाँ, ये सब बताने लगे सोना हैं। वगैरह नहीं, ये 5G के टावर जरूर लगाने का था और बड़े सामान एक्सपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आपका नाम क्या है? अजय सक्सेना। अजय सक्सेना जी, आपके केस में मैंने देखा था कि आपका वहाँ आपके आंगनबाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के साथ कोई बहस जी, आपसे जी। हुई थी। क्या केस था? वो टीका लगाने के लिए जोर दे रही थी, हम्म। तो हमने मना किया उनको कि हम नहीं लगवाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लगवाएंगे? तो हमने ये कहा कि आप एक स्टाम्प पे लिख के हमको दे दीजिए कि आप जो टीका लगाएंगे उसके बाद हमारे बच्चे का जो स्वास्थ्य है एकदम ठीक रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे गारंटी दे सकती हूँ? तो हमने कहा गारंटी आप नहीं दे सकती तो मैं टीका नहीं लगवा सकता। ठीक है। मुझे ये समझ में आया आपका जो है इंटरव्यू देख के, आपको सुनकर, इस पे हमने दिमाग में हमारे थोड़ा घुसा। हाँ। और उसके बाद हमने इस पे जोर दिया, जब रात में सोते समय, सोने से पहले इस पे हमने काफ़ी विचार विमर्श किया। तो हमने ये देखा कि सरकार, बहुत से सारे लोग भूखे मर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, और तमाम तरह की बीमारियां जो हैं उनसे पीड़ित है, उनका कोई इलाज नहीं है। और जो कल पैदा हुआ उसकी इतनी चिंता,
हमने जो आज तक बीमार भी नहीं है, वो बीमार भी नहीं है, उसकी चिंता है, और उसकी जो बीमार चिंता है है, उनकी कोई चिंता नहीं उनकी है। कोई चिंता नहीं है। उनको कई बार अपना मकान बेचना पड़ रहा मकान है, बेचना पड़ रहा है। लोगों से मदद अरे लेनी पड़ लोगों रही को है, हमने देखा कि अपना खून देते हुए देखा है, बेचते हुए देखा है अपने बच्चों हॉस्पिटल का में। अस्पताल में इलाज कराने के लिए। हाँ, कराने के लिए हम्म। लोग अपना खून तक बेच देते हैं। तो जो ये जो आपकी मितौली में जी। अभी आपने इसके ऊपर जो बच्चों की वैक्सीनेशन है या इसके ऊपर कोई अभियान शुरू करने की योजना बनाई या कैसे क्या कर रहे हैं? अभी तो योजना नहीं है, मगर लोगों को बताते हैं हम, पर लोग मगर कुछ लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, मगर अभी तो ज़्यादा तो नहीं। तो अभी जो आप मितौली में ट्रेनिंग प्रोग्राम जेएसएम का करने का प्लान कर रहे हो 3 दिन का, तो उसमें कितनी संख्या का उम्मीद है आपको? लगभग मान लीजिए हाँ 1000 समथिंग। पूरा गाँव उसका तरीका बताते हैं, हम आपको बताएंगे इस बारे में कि कैसे और रहेगा। जैसा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मितौली ब्लॉक में इस समय ये पोजीशन है फाइनेंसरों की कि वो मितौली में किसी के घर जाने से डरते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब घर से सामान ट्रैक्टर उठाने की हिम्मत नहीं कुछ नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, उनकी भी हिम्मत नहीं है। हमको स्वयं 8 बार थाने ले जा चुके हैं। एसओ साहब थे वहाँ, एसओ साहब राजू राव जी थे हमारे केस में, तो उनसे हमारी बहस हुई थी लमसम 1 घंटे तक। तो उन्होंने बाद में हमसे कहा, ये हमारे पेट पे हाथ रखा, कहा कि आप जैसे अगर खड़े हो जाएं तो देश की हालत सुधर जाए। वेरी गुड। कुछ जो है हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो इतने अच्छे हैं, मगर सभी नहीं, कुछ ज्यादातर खराब हैं। ज्यादातर खराब हैं। हैं? हाँ, एफिडेविट भी पहले दिन बनवाया गया था। हाँ, लिख के हमने दे वो दिया था एक कि लोन था हमारा खाता बुक से, फला फला तारीख को रुपया देंगे आकर। हाँ, एक खाता बुक से हमारा लोन था 2,32,000 रुपए का। हाँ, तो उनसे बहस हुई हमारी दीवान साहब से। हाँ, उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए नहीं तो आप पे मुकदमा लिख देंगे। तो हमने कहा लिख दीजिए सर। तो उन्होंने एक जो है सुलहनामा पहले बनवाया, उसमें लिखा गया कि 2,32,000 रुपये 24 तारीख को, मतलब सन 2024 था, 24 तारीख थी, महीना हमको याद नहीं है फिलहाल, हाँ अगस्त या सितंबर होगी। तो उसमें सुलहनामा लिखा गया था। तो जब हम उस डेट पे पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि भाई निकालिए, गिन दीजिए, भाई पैसे दीजिए उनको। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि कहाँ बैठेंगे आप? तो हमने कहा जहाँ आप बैठाल दीजिए वहीं बैठ जाएंगे हम। तो कहा ठीक है, निकालिए अपना, दीजिए इनको। तो हमने कहा पहले इनसे पूछिए, हिसाब तो करें हमारा। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ बताओ भाई हिसाब क्या है। तो हमने कहा भारतीय रुपया जो भारतीय जो रुपया है, हाँ, उसके मानक के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। हाँ, तो मतलब वो थोड़ा चौंक गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा तो तुझ पे मुकदमा लिखेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लिख दीजिए सर। वो हमारे ऊपर थोड़ी लिखेंगे, वो कागज पे लिखेंगे ना, उसको भी देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, आपको मंगलवार को जो है मुकदमा लिखेंगे। तो उसके बाद जो है थोड़े दिन के बाद हमारे पास एक सिपाही आया, वो कुछ सफ़ेद कागज़ में लेके आया। तो हमको पता नहीं था ये सम्मन कैसे आता है। तो उसने कहा ये आपका सम्मन आया है। तो हमने कहा ठीक है भाई, सम्मन आया है, ठीक है। कहे चलो आपको बुलाया है। तो हम दुकान पे बैठे थे। तो हमने कहा ठीक है, उसको आधे घंटे का समय दिया। हमने कहा ठीक है, आधे घंटे में आते हैं। उसके बाद अपने साथियों को इकट्ठा किया, सब लोगों को ले, हाँ साथ में हम लोगों को मतलब पहुँचे वहाँ पे। तो उसके बाद डायरेक्ट राजू राव जी से बात हुई। उसके बाद उन्होंने जो है 1 घंटे तक उनसे वार्तालाप हुई। उसके बाद हाँ SHO से। तो उसके बाद उन्होंने हमारी बात को समझा। फिर उनसे पूछा फाइनेंसरों से कि भाई इनका जो ITI का जवाब है वो दीजिए, उसके बाद पैसा लीजिए। तो उसके बाद फाइनेंसर जो है फिर कभी नहीं आए। अच्छा। हाँ, हम मितौली में आने से तो थोड़ा डरते हैं, अब नहीं आते हैं। तो फिर वही बात है कि यानी अगर आपको बोलना आता है तो आप अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं।
यहाँ जो सारा पंगा होता है उसी आदमी के साथ है जो बोलना नहीं जानता, या जो अड़ना नहीं जानता, या जो उत्तेजना में आ जाता है। ये लोगों ने बड़ा गेम खेला था। कुछ लोग गांधी को बहुत कोसते हैं और वो कहते हैं कि चरखे ने आज़ादी नहीं दिलाई है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गांधी बैरिस्टर थे, वकील थे, और वो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, और इंग्लैंड से पढ़कर आने की वजह से उनको मालूम था कि इनका गेम कैसे चलता है। उनको पता था कि यदि हमारा आदमी हिंसक हो जाएगा तो हम असली मुद्दे से भटकाकर इसको आतंकवादी बना जा सकते हैं। जो भगत सिंह जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी, खूब लड़ी, लेकिन आज भी आतंकी का लेबल उनके ऊपर चिपका हुआ है। और जो ज्ञान के दम पर जो लड़ाई लड़ी गांधी ने, वही लड़ाई अपनी लड़ाई है बेसिकली, अगर देखी जाए ना, ज्ञान की ही लड़ाई है। इसको केवल समझ के साथ अड़के कि मैं सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है बेसिकली, कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम हमें सत्य बताओ क्या है। केवल इतनी ही बात अगर हम करने लग जाएं, सत्य की ही बात करने कि हमें केवल सत्य बताओ और हम सत्य चाहते हैं, तो ये भाग जाएंगे। ये गांव के, देश के, समाज के लोग जिस दिन सत्याग्रह पे आ गए, जिनको पता लग गया कि अपनी व्यवस्था कैसे बनानी है, उस दिन ये हो जाएंगे। तो मनीष कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोल, हम लोग प्रचार तो कर रहे हैं। जब से आपका वीडियो मोलापुर में आप जब आए थे एक बार, तब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। उसी प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने काम करना ज़्यादा स्टार्ट किया है। उससे पहले स्लो थे हम लोग। ओके पिछले साल जो आए थे वहाँ मंदिर में ही 21 जुलाई थे मोलापुर में, डॉक्टर साहब के, डॉक्टर ओम प्रकाश रखा उन्हीं के यहाँ जब आए थे। बारिश रात रुके थे। हाँ, ठीक, हाँ, नजदीक ही था एरिया। वहीं से सारा काम स्टार्ट हुआ हम लोग। अच्छा, गांव में किस तरह से काम करना चाहिए, ये जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ, गांव में जो काम करने का जो सही तरीका है वो उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले जो जैसे आप लोग वहाँ उस दिन आए मोलापुर में, उस मीटिंग के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। सारी चीज़ें तो तब भी नहीं आई होंगी, फिर बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी आपको वीडियो देख के, और उसके बाद की वीडियो। तालकोटरा भी सुनने के लिए गए थे। वेरी गुड। एजुकेशन सेमिनार में गए आप लोग, तो आपको पता लगा कि यार ये भी एक तरीका है। अब जो आपके गांव में व्यक्ति है उसको नहीं फर्क पड़ता है आपकी लड़ाई कितनी सही है या गलत है। गांव, शहर, मतलब कहीं भी कोई भी व्यक्ति है। जैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी क्या लड़ाई है भाई। मैं आपके साथ केवल तब लगूंगा जब मेरी लड़ाई और आपकी लड़ाई सेम हो, या कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हो। हम सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए यहाँ क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी लड़ाई है वही आपकी लड़ाई है, और वही समाज के लोग दूसरे तबके की लड़ाई है। तो मैं एजुकेशन पे बात करूं तो आपको लगता है यार ये तो मेरे बच्चे की बात कर रहा है। मैं कहूं आप सब बीमार पड़े हो तो हमें लग रहा है कि यार तो हमारे गांव, हमारे घर की बात कर रहा है। राजनीति ने हमको किस तरह से बर्बाद किया, जब ये बात करते तो लगता है यार तो हमारी बात हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग जगह से बातचीत जब आती है तो हमें लगता है कि ये हमारी बात हो रही है, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं और जुड़ते हैं। इसी तरह से जब आप गांव में जाओगे तो पहले नंबर पर आपको गांव के लोगों से इस लेवल पर मुलाकात और बातचीत करनी पड़ेगी कि उनको ये बात का एहसास हो कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये असल में उनकी है। यानी आप कितने ज्ञानवान हो, आपको किन चीज़ों का पता है, आप क्या लड़ाई लड़ रहे हो, आप देश के कितने बारे में सोचते हो, भाई किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ उतना पड़ता है वो भी वही सोच रहा था जो आप बोल रहे हो या सोच रहे हो, तो वो आपसे जुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी टीम में अलग अलग महकमे के एक्सपर्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स। जैसे बीमारी के अलग हो गए, खेती के अलग हो गए, फिर राजनीति के भी करने पड़ेंगे। जैसे नागेश अभी बोल रहा था कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव में जो प्रधान का जो या सरपंची का जो इलेक्शन हो वहां पर अच्छे लोग पहुंचे, मतलब। तो अब यानी कि एक राजनीति में भी सोचने वाले लोग। ऐसा एक इससे पहले हम लोगों ने
तरीके से आप बोलिए। हाँ हाँ बोलते रहिए। ऐसा है, अवगत करा दूं कि इससे पर जब बीमार नहीं हुए थे, इसी तरीके की भावना के तहत हम लोगों ने अपने कस्बे के नाम से एक सिस्टम शुरू किया था, एक ग्रुप बनाया था, औरंगाबाद एडमिरल। एडमिरल इसलिए लिया था क्योंकि काफी झंझावात होते हैं नौसेना के मध्य, उसको वो निकालते हुए, तो उसमें भाई साहब हम लोगों ने इसी स्तर का रखा। उसमें एक डॉक्टर साहब को रखा जो हमारे व्यक्ति के लिए मतलब या हमारे समाज के व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर जो सलाह दे सके। ठीक। और उसके बाद हमने एक वकील साहब को हायर किया जो हाई कोर्ट से थे आप। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ या आस्थावान है तो हमने एक ज्योतिषी को भी हायर किया। ठीक है। और राजनीति के लिए हमने अपने बड़े भैया हमारे सामने बैठे हैं, ये राजनीति का कार्य देखते थे। ठीक ठीक जी। और आशा आप विश्वास नहीं करेंगे कि 8-9 लोगों की टीम ने इतना अच्छा काम किया कि कई बहन बेटियों के वहां जब शादी या कुछ इस तरीके का काम हुआ तो हमारी टीम ने दिखावा ना करते हुए बहुत अच्छे स्तर पर काम किया। हाँ, तो मतलब बस इस समाज के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों के सलूशन पे बात करने लगे और समाज को ये एहसास होने लगे कि ये लोग समाधान कर सकते हैं, तो समाज अपना भरोसा, अपना साथ, अपना सपोर्ट मतलब वो अनकंडीशनल देता है। मतलब समाज किया है, आपने तो इसका एग्जाम्पल देखा है। जी हमने देखा भाई साहब। जी मैंने एग्जाम्पल देखा है। और भाई साहब राजनीति करते थे, हाई कोर्ट के वकील साहब भी थे या इस तरीके से, तो कई ऐसे प्रकरण हुए जिससे कोर्ट से लेकर रहा या पुलिस का रहा तो भाई साहब ने अपने स्तर से देखा, या पंडित जी कुछ रहा तो हम लोगों ने अपने उनको दिया। इसी तरीके से तो हमारे कई व्यक्तियों की अच्छी अच्छी समस्याएं आसानी सुलझ गई। क्योंकि अगर वो अदर जगह जाते तो उनका वही वकील या डॉक्टर या वही शोषण जो होता वही शोषण होता। तो इसीलिए जैसे आपका हुआ। हाँ हमारा हुआ। हाँ मेरा व्यक्तिगत शोषण हुआ है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल का ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रही थी आपके यूपी के ही गोरखपुर के अस्पताल में बड़ा गेम खेला गया। वहाँ क्या हुआ कि ब्लड लिए बिना और रिपोर्ट दे रहे थे वो लोग, बिना जांच किए रिपोर्ट दी जा रही थी और पूरा उसी के दम पर इलाज हो रहा था। तो वो पता चला कि महिलाओं से पूछ लिया पत्रकार ने, जी आपका कितना ब्लड लिया था, कब लिया था, ब्लड लिया ही नहीं। तो आपका लिया नहीं लिया तो फिर आपका रिपोर्ट कैसे जारी हुआ? तो ऐसे हुआ। और मेरे ख्याल आपके साथ तो कुछ ऐसा हुआ? जी ऐसा था। मैं फर्स्ट बार जहां मेरा ये भाई है, ये जहां मतलब हम लोगों जहां भर्ती करवाया गया तो वहां कहे डॉक्टर साहब आपका वो ऑपरेशन करेंगे, तो उनके पास ऑपरेशन व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं थी। ठीक। देखिए किस तरीके से समाज में क्या मतलब ये एक वो कमीशन खोरी चल रही है, इसे कमीशन ही खोरी कहेंगे। हाँ। तो हम कहे ठीक, वो दूसरी जगह जांच करवाएं, कहीं कुछ करवाएं। हाँ। एक दिन पूरा जिसे कहते हैं 3 दिन हमें वहां भर्ती किए रहे। हाँ। और जब हमारे लोग निकलवाने के लिए गए तो निकाल नहीं रहे थे भाई साहब वहां से। हाँ। और कह रहे ऊपर से 40,000 का बिल बनाया 2 ही दिनों में। और कुछ किया नहीं। और कुछ नहीं, खाली ड्रिप चढ़ी थी, शायद खाली ड्रिप चढ़ी थी और वही खून खींच के 40,000 का। वो तो भाई साहब या अन्य लोग मतलब जब समाज जो वकील साहब नहीं बता रहे थे भाई साहब, ये लोग एक्टिव हुए तो जाकर हमारी वहां से प्राण रक्षा हुई। प्राण रक्षा अस्पताल से मुश्किल से बचकर आए। और तब दूसरी जगह भर्ती हुआ मैं। हाँ तो दूसरी जगह कटे। हाँ दूसरी जगह कटे। कटने में वहां बताएं क्या होता है भाई साहब। मैं टाँके लगवा, मतलब ये शायद दिखा दूंगा आपको, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो जीवन में। देखिए ये नाभि वगैरह सब गायब है, तो वो भी राजीव गुरु जी वाले वही नहीं कर सकते हैं। तो वहां होता क्या, मतलब वही तुम्हारे शुक्रवार आज के दिन वो टाँके हम लगवाने जाते थे। तो कैमरा होता है वहां पे लगे होते हैं ओटी साइड, तो साइड में ले जाता था वो। और बात नहीं मानोगे, ये बिथा है हमारे अंदर कि जिनसे रुपया ले लिया उन्होंने, उनको पहले वहां भेज दिया और रात को 2-2 बजे हम अड़ गए अपनी बात पे। रात को 2-2 बजे हम अपने घर इसलिए आए क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए और लास्ट में मेरे टाँके लगे। रिश्वत नहीं दी। 2 टाँके, ओनली 2 टाँके स्विच लगाने होते, मतलब धीरे धीरे पूरा पेट कवर कर रहे थे भाई साहब। कई बार ऐसा हुआ रात को 1-1, 1:30 बजे हम वहां से आए। क्योंकि हम लोग अड़ गए, हमने कहा ठंडी नहीं देंगे, पड़े रहेंगे।
ओ तेरे की, ये मतलब ये इस तरह के हालात हैं, और आपका एक टेस्ट भी बिना टेस्ट के, बिना सैंपल के रिजल्ट है। और उसके अलावा एक छोटी घटना और भाई साहब बताएं डॉक्टर साहब, वहां क्या करते हैं, इतनी अनियमितता है वहां पर कि एक बार क्या हुआ, मैं अंदर घुसा, मतलब पैसे वैसे दिए नहीं थे, तो डॉक्टर साहब वो निकल गए पहले। ये घटना मतलब क्या बताएं, कभी कभी बड़ा बैठ अंदर से लगता है कि क्या हालत होती है अर्थहीन मनुष्य की। और लोगों की क्या होता होगा जो अड़ नहीं पाते हैं समाज में। हाँ। तो आपको अवगत कराएं तो आप तो इसलिए अड़ पाए क्योंकि आपको अपने लोगों पर थोड़ा भरोसा था। हाँ भाई कि हम, और आपको ज्ञान था, समझ थी। हाँ। और आप थोड़ा आदर्शवादी थे। हाँ। भाई राजीव दीक्षित को फॉलो किया था, देशभक्त थे। सही। तो देश, आप तो बोल पाए, इसलिए सब में नहीं होती ना इतनी हिम्मत। तो क्या हुआ, वो एक कंपाउंडर नहीं होते हैं जो डॉक्टर की, तो आप बात छोड़िए, मेरा पेट पूरा मतलब वो बंद नहीं होना था, 2 स्विच बंद होने थे। तो वो कंपाउंडर आया भाई साहब बाहर से, वो कह रहा आज मैं प्रैक्टिस करूंगा। बात समझिए आप उसकी। तो मैंने उससे कहा, मतलब उसने वो टाँके वाके, उसने कहा तुम्हारा डॉक्टर साहब ने बोला पूरा सिलना है, मतलब पेट। हाँ। बात समझिए, 2 टाँके लगने थे ओनली। हाँ। उसने कहा तुम्हारा पूरा मतलब होना है। तो मैं अड़ गया वहां पर, हमने कहा भाग साले तू यहाँ से। हमने कहा डॉक्टर नहीं आएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, हम अगले मतलब आ जाएंगे शुक्रवार को। ठीक है। जब अड़ा तो 20-30 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब आई तो उन्होंने कहा मतलब 2 ही टाँके लगाए, तो हमने उसे बुलाया। हमने कहा भाई साहब इधर आओ, आप तो कह रहे थे पूरा। तो डॉक्टर साहब कहे ये किसने कहा? तो हमने कहा आपके इसी कर्मचारी महोदय ने कहा। तो डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल पाई। अगर बताइए कोई अज्ञानी मनुष्य जरा सा भी होता या कमजोर तबके का भाई साहब वहां पर व्यक्ति होता तो उसका वो पूरा स्विच उसी दिन कर देते। करना था और उसके बाद अपना कह देंगे कि परमात्मा की मर्जी ये कर देते। और दूसरी बात, वहां जैसे बीटाडीन वगैरह ये बोतल वगैरह होती है, क्या करते हैं ये तुम ले जाओगे अंदर, मुश्किल ही है अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम्हारा अपने में डाल लेंगे। दोबारा साला 250-300 का बोतल खरीदो जाकर। एक तरफ आदमी मर रहा है, एक तरफ आदमी मर रहा है, और अगर वहां दोगे नहीं मतलब सफाई कर्मचारी वगैरह को तो उसमें भी दिक्कत है। 10-10, 20-20, 40-40 रुपए पे मतलब काम होता है। ये सफाई कर्मचारी अलग लेते हैं, टेस्ट करने वाले अलग कमीशन खाते हैं। वो स्विच वगैरह नहीं जो लगाते हैं। टेस्ट वाले से तो मेरा भी स्पेशल कोई नहीं रहा, बात समझिए। लेकिन जो स्विच वाले या इस तरीके के होते हैं उनके सब अलग अलग लोग लगे हुए हैं। आप जान मतलब पहुंचेगा भाई साहब जैसे उसी विभाग में, टेस्ट वाले विभाग में पहुंचेगा बाद, लेकिन वो पहले ही आ जाएंगे आपके पास। मतलब उनका एक अलग कारिंदा वो सफाई कर्मचारी भी हो सकता है या कोई जैसे आम डॉक्टर नहीं होता है। मतलब मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, बात समझिए, उसी तरीके से जल्दी करवा दूंगा, अच्छे से करवाऊंगा। और भाई साहब जो सर्जरी सामान होता है, मतलब वो हम पूछे बाहर से ले लिए थे भैया, वो अंदर से भी उस पर भी घुस चलाते हैं, उस पे वापस बेच भी देते हैं, वापस बेच देते। बहुत बार पूछिए और किस तरीके से भाई ने हमारे पैसा लगाया, इस समाज ने पैसा दिया, इस गांव ने पैसा दिया, किस तरीके से भाई साहब अपना खेत बेत मतलब वो डाल के कल्पना आप करिए ना। नहीं समझते हैं हम लोग, इसीलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि भाई आप समझिए ये हर आदमी। और कर्जा भी लिया है हमने भी बैंक से, 1-1.5 लाख है हम पर। तो थोड़ा ही है। अरे नहीं, बाकी और समाज का है 3-4 लाख। चलो समाज तो खैर, समाज तो अनकंडीशनल सपोर्ट करता है इस मामले में। जब भी कभी समाज में काम करने वाले लोगों को जरूरत पड़ती है तो समाज पीछे नहीं हटता है। ये बात माननी पड़ेगी इसका भाई साहब, समाज नहीं हटा, पूरे कस्बे ने साथ दिया। और भ्रष्टाचार का आलम ये है, ये प्रतान, मैं क्यों कह रहा था कि कस्बे के अंदर एक जायज व्यक्ति को बैठना चाहिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। अभी मेरे कस्बे में हमारे ही मित्र थे, इष्ट मित्र थे, उनके वहां बहन की शादी थी। तो जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो तो सब उनके माइंड सब कंट्रोल में है। तो वर्तमान प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान थे या प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान तो ऐसे ही हैं, एक समझ गए होंगे आप ना। तो उन्होंने क्या किया, अब जो अपना गेस्ट हाउस होता है ये मतलब सरकारी एक बनवाते हैं, पंचायत भवन बारात घर इसे कहते हैं हम लोग। तो हम लोग वहां गए। अच्छा, तो हम लोगों को विपक्ष का मामला था, मतलब विपक्ष का वोट वो रहता है अपना, एक जायज ना जायज बोलूं तो। अच्छा, हम लोग वोट कम, तो उसने क्या कहा 5100 रुपए पड़ेंगे जगह के ओनली, सरकारी जगह कितने 5100। भैया मैंने सेक्रेटरी मतलब ग्राम सचिव को फोन लगाया तो उसका आप गया।
वो भी नहीं है। तो मैंने ब्लॉक के सबसे सक्षम अधिकारी को फोन लगाया, बीडीओ जिसे कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट, उसको जब मैंने फोन लगाया भाई साहब, तो उसने कहा हाँ अच्छा देखियो ये दोनों यहाँ बात कर लिए हैं आपस में, प्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि और बीडीओ साहब बात कर लिए हैं आपस में। तो मैंने फोन लगाया, हमने कहा भाई साहब नमस्कार, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा हाँ वो तो पढ़ेंगे। का वो अच्छा उतनी देर में, उससे पहले वो कुछ नहीं लगा हुआ था, वो क्यूआर वगैरह भाई साहब उतनी देर में क्यूआर भी लगवा दिया 10 से 15 मिनट में आदमियों को भेज के। बात समझिए आप हमारी, मतलब जागरूक आदमी है तो इनकी हवा निकलती है। जब फिर मैंने क्या किया, फिर साथियों से बात हुई, हमने कहा ताला तोड़ना या कुछ का, राजनीतिक स्तर से भाई साहब को फोन किया, या एक हमारे यहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में भारतीय जनता, हालांकि अरुण रेखा वर्मा वहाँ, लेकिन फिर हमने डीएम को फोन लगाया यहाँ से। हमने कहा मान्यवर अगर 5100 रुपए इसके पास होते तो आज हम आपके बारात घर में नहीं कहीं वीआईपी लॉन्ज में, मतलब शाहजहांपुर वगैरह शादी करवा रहे होते अपनी बहन की। तो भाई साहब बात नहीं मानोगे, डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और तत्काल सीडीओ का फोन मेरे पास आया। कहा अपनी समस्या बताओ, तब जाकर वो काम उसके हाँ फ्री में, उसके बाद चाबी मिली वो बारात घर की। ये सभी साक्षी हैं यहाँ पर इतने लोग। तो सोचिए भ्रष्टाचार कहाँ से। उससे पहले वही वीडियो बोल रहा था, जानते हो क्या, ये तो लगेगा ही चार्ज, लाइट का है, सफाई का है, ये है वो है, बताइए आप। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो गांव में आप पूछ रहे थे कि कैसे जाएं, उसके लिए समझ डेवलप करनी ज़रूरी है। हमको सब मुद्दों पर बोलना, स्कूल में टीचर्स, मान लो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं या गवर्नमेंट के हैं, जो भी करना चाहते हैं इस पर, आपको अपने जैसे स्कूल की जो ज़मीन है वो आपकी गांव की है और उसके ऊपर सरकार ने अपने किराए के टट्टू बिठा रखे हैं। आजकल वो टीचर नहीं है, आजकल सब नौकर हैं। शिक्षक कोई नहीं जाता आज स्कूल में पढ़ाने के लिए, सिर्फ नौकर जाते हैं नौकरी करने के लिए। अब उस सरकार ने अपने मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने नौकर वहाँ भेज दिए हैं और वो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं। अब गांव के आदमी के लिए ताला लगा होता है और प्रिंसिपल तय करता है कि गांव का कोई आदमी एंटर करेगा कि नहीं करेगा। गांव को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे की शिक्षा गांव के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी की नौकरी बजाने के लिए। तो इस पे सारों पे चर्चा करेंगे अपन जब अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। 3 दिन ट्रेनिंग, और हम एक और सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि हम ये लाना चाह रहे हैं, अभी सफल बीमार ना होते तो वो सिस्टम अपना सफल हो गया होता। मैं सोच रहा हूँ कुछ परिवार मिलकर सामूहिक कृषि करें। जैसे सबके वहां तो सब अच्छे शिक्षित होते नहीं, सबका अलग अलग काम होता है। इसमें मैं राय देता हूँ, एक छोटी सी राय देता हूँ। देखो, जब हम जागरूक लोग खड़े होते हैं ना, जब थोड़ा बहुत हमको पता लगता है, अभी भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम खड़े हैं, जो भी हम यहाँ चर्चा करें या जितने लोग वहाँ आए थे, उन सबका जागरूकता का लेवल बराबर नहीं है। सबका अलग अलग है और सबके स्वार्थ भी अलग है और सबके टेस्ट भी अलग हैं। सबको काम करने में मज़ा अलग अलग तरह के कामों में आता है। तो जिसको जिस तरह का, जिसका जितना जागरण है, जिसका जो स्वार्थ है और जिसका जो टेस्ट है, उसके हिसाब से जागरूक लोगों को आगे आने दो। मान लो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर खुद कहने लगे कि जैसे आपने कहा कि कुछ परिवारों को हम सामूहिक खेती कराएं, कृषि कराएं। अगर आपने अपने आइडिया को किसी को लादने की कोशिश की तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा और अगले का लेवल वो नहीं है तो वो फिर आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो आज जागरण शुरू करते हैं ना, तो लगभग ये मानकर चलना कि प्रॉपर जागरण की बात कह रहा हूं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मोटे तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने जागरण नहीं किया है, हम आप ही लड़ रहे हो। जागरण का फायदा कब होगा? जैसे मान लो हमने रुपए पर जागरण किया, हमारा जागरण सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि आपने वहां वीडियो सुनी और आप अपना लग गए, तो हमारा जागरण सफल हो गया। अगर आपके लिए मुझे आना पड़ता ना, तो अपना जागरण सफल नहीं होना था, फिर हम फेल थे। तो आपको ही आना पड़ता है ना हर बार, तो फेल है जागरण अपना, समझो। मतलब क्या है कि आपकी बात को सुनकर कोई आदमी खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वो जागरण के लेवल पर बढ़िया है। तो इस तरह से क्या होगा, हम जब इस जागरण को लेकर जाएंगे गांव तक, लोगों तक, अभी हम इसके बाद पर्सनल चर्चा करेंगे कि हमको गांव तक कैसे जाना है। मैक्सिमम लोग जब वहां आए और जिसके अंदर से आग हो, जैसे आपके अंदर पहले से बीज पड़ा था ये रुपए वाले मसले का, वो आपके पिताजी की वजह से,
ये मेरा जागरण कामयाब नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि जेएसएम ने किया हो या जनता सरकार मोर्चा का जागरण था उसकी वजह से हम लोग, नहीं, पहले सुभाष सेना यहाँ ऑलरेडी लगी हुई है स्वराज जय गुरुदेव वाले लगे हुए हैं स्वाधीन भारत वाले लोग लगे हुए हैं, तो वो इतने सारे लोगों के साथ एक एडिशनल ऐड और हो गया और चीजें और पता लग गई, तो वो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद आया। परंतु फिर भी इसी तरह से आपके गांव में भी अलग अलग एंगल पर सोचने वाले लोग बैठे हैं ऑलरेडी, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उन तक पहुंचे तो कोई। अब आप सिक्का सिक्का बोलते रहेंगे, अगला बोल रहा है यार मैं शिक्षा पे सोच रहा हूँ, ये सिक्का बोल रहा है, वो बोला सिक्का नहीं शिक्षा, बोला ना शिक्षा नहीं सिक्का, अरे भाई दोनों ही कर लेते हैं ना, आओ शिक्षा पे भी करते हैं और सिक्का पे भी करते हैं। तो इस तरह से जो जिस पे सोच रहा है उसी पे जागरण इकट्ठा करते हैं, और उसमें से फिर जो अपने आप निकलेंगे लोग, वो कहेंगे मैं खेती पे करना चाहता हूं, आओ अब खेती पे पहले समझ डेवलप करेंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे। समझ के बिना काम चालू करेंगे तो वो बोझ बन के परेशानी का सबब बन जाएगा। नोएडा में ऐसा जब विवाद हुआ तब मेरी सोच तो तब की थी, हाँ, लेकिन नोएडा में भी सामूहिक कृषि हो रही है, लेकिन वो आदमी जो नोएडा में सामूहिक कृषि कर रहे हैं, आप उनसे जाकर के, जब अभी क्या है देखो, जैसे भाई ने बताया कि फाइनेंस कंपनी वाले आते नहीं है गांव में और डरते हैं और वो करते हैं, असली बात ये भी नहीं है। इनको क्या क्या परेशानियों से झेलनी पड़ती हैं ये इनसे पूछो असलियत में अंदर जाकर के, ठीक है ना बात। वो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है ना कि यार ऐसा करना चाहिए इनको, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं और सारा कुछ हमको करना पड़ रहा है, वो वाली तो है ही ना। वो लड़ाई का जो मुद्दा है, वो असल जो अंदर क्या चल रहा है वो तो हमको भी पता है उसका, वो दिखने वाली चीजें अलग होती हैं। असलियत में तो वो लड़ाई को हम उस लेवल तक, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन ऐसी आएगी, ये सरकारों से संभलनी नहीं है, लेकिन जब संभलनी नहीं है और व्यवस्था ढहेगी तो संभालने के लिए समझ वाले लोग तैयार होना जरूरी है। तो अपनी लड़ाई है उस वक्त तक समझ वाले लोग तैयार करना, अपनी लड़ाई इस व्यवस्था को ढहाना या फिर ये लड़ाई कंटिन्यू रखना नहीं, नई व्यवस्था अपने हिसाब की बनाना, और तब तक बोलते रहना जरूरी है। तो हम इस पे करेंगे, अपनी मीटिंग करते हैं, तब तक कैसे करना है वो मैं आपको एक ऑडियो भेज दूंगा। क्या करना है, तहसील में थोड़ा काम था, हम गए थे। हाँ, तो एक वकील साहब बता रहे थे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजोगे तो 500 रुपये तुमको देना पड़ेगा फीस, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में अगर भेजोगे तो, अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है तो 1100 रुपये सरकार तुमको देगी। हाँ। तो इसका मतलब, तो अगर ऐसे नहीं बंद करवा पा रहे हैं तो इस हिसाब से बंद करवा ना। इसका एक गेम प्लान चल रहा है। इसका गेम क्या चल रहा है कि आपके जिसको आप सरकारी स्कूल बोलते हो वो असल में गांव का स्कूल है, वो जमीन भी गांव के लोगों ने दान दे रखी है। ये जमीनें सारी की सारी प्राइम लोकेशन पर हैं, गांव के अड्डे पे, बाहर फिरनी पे, और टॉप की जमीन है। वो टॉप की जमीन अधिकतर 5 एकड़, किसी के 10 एकड़, किसी के 2 एकड़, किसी के 4 एकड़, पूरी खुला जमीन छोड़ा हुआ है, वो उन्होंने अडानी को देना है सारा जमीन। तो स्कूल में बच्चा नहीं होगा तो कोई अड़ेगा नहीं गांव वाला, स्कूल में बच्चा होगा तो गांव अड़ जाएगा कि तुम इसको प्राइवेट का क्यों कर रहे हो। अब उनको पता है कि प्राइवेट में भेजोगे तो फीस तुमको देनी पड़ रही है, सॉरी सरकारी में भेजोगे तो फीस तुमको देनी पड़ रही है। क्यों? संस्कृत विद्यालय बना दिया हमने, मॉडल संस्कृति बना दिया, अभी हम अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएंगे इसलिए तुमको फीस देना पड़ेगा। और प्राइवेट में भेजने का वो आपको दे रहे हैं, है ना, 34A में देते हैं वो लोग। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे बाहर निकल जाएं, पेरेंट्स लड़ेंगे नहीं, फिर आराम से बेच देंगे, और फिर वो प्राइवेट वालों को भी वो अडानी ही खरीद लेगा। स्कूल को खरीदना उसके लिए कितना बड़ा खेल है। स्कूल खरीद के वो बोलेगा अब अपना स्कूल है, अब वो जो 500 1100 ले रखे ना सारे सूद समेत वापस रहने और खून भी निकालना पड़ेगा, तब बच्चे पढ़ेंगे। आने वाले वक्त में प्लान ये होगा कि आपको खून बेच बेच के बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे अगर बच्चे पढ़ाना चाहते हो तो। सिर्फ बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। तो करते हैं इस पे चर्चा, लंबी है ना, इस पे फिर बैठ के करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।